नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। सावन के महीने में दिखे यह सपने तो समझ लीजिए भगवान शिव जी आपसे बेहद प्रसन्न है। जी हाँ दोस्तों, सावन माह भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। यह माह सामान्य लोगों के लिए भगवान महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। भगवान शिव की नजर में सभी प्राणी समान है, इसीलिए वे देवों तथा असुरों के द्वारा भी युगों युगों से पूजे जाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के सबसे करीब नागराज तक्षक रहते हैं, जो उनके गले की शोभा को बढ़ाते हैं। इसी कारण शिव प्रतिमा या तस्वीर में उनके गले में सांप को भी चित्रित किया जाता है। सांप को भगवान शिव का प्रतिनिधित्वकारी भी माना जाता है। वर्तमान में सावन का माह चल रहा है। ऐसे में यदि सपने में किसी को सांप दिखाई पड़ता है तो उसके कई प्रभाव आपके जीवन पर देखे जाते हैं। यहाँ आज हम आपको ऐसे ही सावन माह में दिखने वाले सपनों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला सपना शिव पार्वती का एक साथ सपने में आना। अगर कभी आपने भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ सपने में देखा है तो परेशान ना हो, इसका फल अच्छा होता है। अगर आपके सपने में शिव पार्वती आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलने वाली है। शिव और पार्वती को एक साथ देखना काफी अच्छा शगुन माना जाता है। दूसरा, गंगा की धारा को देखना। सावन के महीने में अगर आपको गंगा की धारा दिखाई देती है तो आपको यह समझना चाहिए कि आप एक बहुत पवित्र व्यक्ति है। आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। सपनों में बहती हुई गंगा देखना अमीर बनने का संकेत होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर सपनों में गंगा दिखाई देती है तो वह व्यक्ति कुछ खास होता है और सीधे तौर पर अमीर हो जाता है। तीसरा, तांडव करते हुए शिव जी को देखना। सपने में कभी भी आपको अगर भगवान शिव तांडव करते हुए नजर आते हैं तो इसका फल बहुत शुभ होता है। इस सपने के बाद आपकी समस्याएं हल होने लगती है या फिर आप उन समस्याओं को सुलझा लेंगे और साथ ही साथ धन प्राप्ति का भी संकेत देता है यह सपना। चौथा, नाग नागिना का जोड़ा देखना। यदि स्वप्न में नाग नागिना का जोड़ा दिखाई पड़ता है तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। इसके बारे में यह माना जाता है कि आपके जीवन में अच्छा समय बहुत ही जल्द आने वाला है। यदि ऐसा सपना देखने वाला शख्स कुंवारा है तो उसका विवाह होने की बहुत ज्यादा संभावना बन सकती है। पांचवा, धार्मिक इमारत देखना। सावन के महीने में धार्मिक इमारतें, धार्मिक यात्रा और देवी देवताओं का सपना आना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे सपने सिर्फ उसी व्यक्ति को आता है जो एक पवित्र इंसान हो। यह सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपको तरक्की जल्दी मिलने वाली है। आपको बता दें कि सपनों में अगर कोई आपके माथे पर तिलक लगाए तो यह भी तरक्की की निशानी होती है। छठा सपना, शिव जी के मंदिर को देखना। अगर आप शादीशुदा है तो इस सपने का मतलब है आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी और अगर आप बीमार है तो आप उस बीमारी से मुक्ति भी पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी माइग्रेन या सिर दर्द की शिकायत हो और सपने में शिव आते हैं और वह सपने में शिव जी के मंदिर को लोहे में बदलता हुआ देखते हैं तो उसकी यह बीमारी ठीक हो जाएगी। सातवां, शिव जी का त्रिशूल देखना। अगर आपने कभी भगवान शिव का शक्तिशाली त्रिशूल सपने में देखा है तो इसका संबंध आपके जन्म, जीवन और मृत्यु की पीड़ा से कोई संबंध है। यह एक अच्छा शगुन वाला सपना माना जाता है। आठवां, सपने में शिवलिंग देखना। अगर कभी आपने सपने में शिवलिंग को देखा है तो घबराइए नहीं, इस सपने का फल बेहद शुभ होता है। इस सपने का मतलब होता है आपकी जीत 100% होने वाली है। हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और धन का प्रभाव भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आप हर कार्य में सफलता हासिल करेंगे। नौवीं बात,
शिव की तीसरी आंख को देखना। कहते हैं जब शिव बेहद नाराज हो जाते हैं या फिर वह किसी को श्राप देना चाहते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन अगर सपनों की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सपने में तीसरी आंख का मतलब है भगवान आपके अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ संकेत दे रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होने वाला है। 10वीं बात, 5 मुंह वाला सांप को देखना। यदि स्वप्न में आपको 5 मुंह वाला सांप दिखाई पड़ता है तो यह आपके जीवन के लिए सबसे शुभ और सुंदर संकेत माना जाता है। इस प्रकार के सांप का दिखाई देना यह बताता है कि आपको जीवन भर कोई कष्ट नहीं आएगा तथा आपका पूरा जीवन सुख तथा शांति से बीतेगा। इस प्रकार का सपना आपके जीवन में सुख के द्वार को खोल देता है। 11वां संकेत, मृत सांप देखना। यदि सपने में मृत सांप दिखाई पड़ता है तो इसको अशुभ संकेत माना जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि आपके जीवन पर कोई विपत्ति आने वाली है। इसको दूर करने के लिए आपको भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करना चाहिए। 12वां संकेत, सफेद नाग का दिखाई देना। यदि आपको सपने में सफेद नाग दिखाई पड़ता है तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा इसका यह भी अर्थ होता है कि यह माह आपके धन लाभ के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 13वां संकेत, शिव जी के डमरू को देखना। डमरू जो शिव के हाथों में अक्सर देखा जाता है। शिव जी का डमरू ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा सपना देखने का मतलब है कि आपके आने वाले जीवन में हर तरह से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है जो आपको सुखद एहसास कराएगी। 14वां संकेत, शिव जी के सांप को देखना। वैसे तो कई लोग सांप के सपने तो देखते ही है और अक्सर लोग इस सपने का अलग अलग मतलब भी निकालते हैं। लेकिन अगर आप भगवान शिव के सांप का सपना देखते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपको जल्द ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। और अगर कोई भी सांप फन फैलाए हुए हो तो आपके लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। 15वां और आखिरी संकेत, सपनों में बोलता हुआ मेंढक या मछलियां देखना। आपके सपनों में सावन के महीने में अगर मेंढक बोलता हुआ दिखाई देता है और मछलियां पानी में तैरती हुई दिखाई देती है तो आपकी किस्मत बहुत ही जल्द चमकने वाली है। यह सपने सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ दे देते हैं। सपने में बोलते हुए मेंढक शुद्धता का प्रतीक है और मछलियां देखना दौलत की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।